नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज। दिनांक 18 अप्रैल 2025 अररिया टाउन हॉल परिसर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश और प्रखंड स्तर के कई SC/ST पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत फूल मालाओं और बैंड बाजे के साथ किया गया। स्टार पब्लिक स्कूल के बच्चों ने स्वागत गीत किया। वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सभी जातियों और धर्मों को बराबरी का अधिकार देता है, मगर आज भी SC/ST समाज को हाशिए पर रखा जा रहा है। अब हम अपने हक के लिए संगठित होकर आवाज उठाएंगे। मौके पर शिक्षक संघ के अध्यक्ष, जिला अधिकारी और समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और सामाजिक न्याय की अलख जगाना था। अररिया से मासूम रेजा की रिपोर्ट। अच्छा, आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने उस हाल में कानून लिखे थे, जो कि वो बीते हुए चीज़ को याद करके लिखे हुए थे, जो कि ये कानून जो है सबके लिए और एक सम्मान और बराबर का दर्जा दे दिए हैं ये कानून में। लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं कि कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, कोई विरोधी कर रहे हैं, कोई इधर कर रहे हैं। पार्टी पॉलिटिक्स के कारण जो है कि इस तरह का राजनेता लोग जो है कि अपना रोटी सेकाई कर रहा है, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं है। बाबा साहब का जो कानून बना हुआ है, संविधान में लिखा हुआ कानून है, उस पर जो है सारे भारत के लोग अमल कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरह का त्रुटि कानून में नहीं है। जो कि अदर नेता लोग ये लोग बोल रहे हैं कि हम कानून को ये कर देंगे, क्या वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं उस कानून को। वो बहुत वो संशोधन कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जिसकी वजह से बाबा साहब ने जो कानून लिखे हैं वो सब जाति धर्म में से बराबर सम्मान, एक तरह का जो है कि वर्ग को बना करके लिखे हुए कानून है। किसी के लिए भेदभाव भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो जाति का नाम पर जो है वो अपना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इधर उधर का जो है कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। बाबा साहब का जैसा कानून है, ये कानून जो है सबके लिए एक समान है, सबके लिए बराबर हैं। और शिक्षा के मैदान में बाबा साहब के अंदाज के वजह से और कानून के वजह से जो शिक्षा जो है ऊपर उठ रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। और जो है कि बाकी नेता लोग तो ऐसे अपना राजनीतिक करने के लिए जो है कि उथल पुथल कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग बाबा साहब का सिद्धांत पर चलते हैं और बाबा साहब का जो है कि बात पर हम लोग अपना अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे SC/ST कर्मचारी संघ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो जो है कि हम लोग उठने का काम करवा रहे हैं। जो नीचे लोग हैं, गरीब किसान मजदूर लोग हैं, उनको भी जगाने का काम कर रहे हैं कि अपने बाल बच्चे को भविष्य के लिए उसको पढ़ाना है। वही मेरा एक हथियार है। जो शिक्षित बनेगा वही मेरा हथियार है। जो शिक्षित नहीं रहेगा तो वो मेरा हथियार नहीं है। कुछ पैसा दौलत कुछ दुनिया में हो जाए, लेकिन वो बहुत कम है। उसको ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। बाबा साहब का कानून पर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, ये तो आप बाबा साहब के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि बाबा साहब कानून बनाया हुआ है और वो सभी जाति धर्म को लेके मतलब वो कानून बनाया है, मगर अभी भी वही देखा जा रहा है, छुआछूत वाला मामला अभी भी, और SC के साथ मतलब अभी तक मतलब उसके साथ भेदभाव घोरता होते जा रहा है। इस पर क्या भेदभाव इसलिए होते जा रहा है कि आदमी पढ़े लिखे कम है। जब पढ़ लिख लेंगे, जान जाएंगे, वो पोजीशन पर चले जाएंगे, तो फिर छुआछूत खत्म हो जाएगा। ये फिर इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए सबसे बड़का शिक्षा का क्षेत्र में उतरना होगा जी। शिक्षित बनना होगा जी। शिक्षित तो कुछ लोग कुछ हद तक बन गए हैं। संगठन की जरूरत है, संगठित होना बहुत ज़रूरत है, लेकिन संगठन जो है हम लोगों का उतना मजबूत नहीं होने के कारण जो है कि आप जो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं छुआछूत है, वही संगठन की वजह से छुआछूत हो रहा है। ये चीज़ किस तरह दूर होगा और क्या संदेश देंगे आप? हम ये संदेश देंगे, हम लोग एक जगह शिक्षित तो हो ही रहे हैं, संगठित हो जाएंगे। उसके बाद जब संगठित हो जाएंगे उसके बाद हम लोग संघर्ष करेंगे तो उन लोग भाग जाएंगे, मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे।
अच्छा, जो रास्ता सही रास्ता है उस रास्ते पर आ जाएंगे। वो रास्ते पर आ जाएंगे। जब हम लोग मजबूत हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, वो तो अपने छोड़ करके भाग जाएगा, मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। हम लोग उसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा, तो आज यहाँ टाउन हॉल में प्रोग्राम उसी का पर्पज पर जो है बाबा साहब का ही जो है कि जन्मदिन का हम लोग याद कर रहे थे। तो इसमें आए थे कौन? आए थे जो डीजीपी साहब आए थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा। महासचिव साहब आए थे, देवेंद्र रजक जी, वो आए थे। हमारे जो है जिला अध्यक्ष जो है विजय रजक जी है। इसका जो है कि बहुत अच्छे भूमिका है। सारा जो है कि मैनेजमेंट वगैरह सारे चीज़ वो किए हैं अपने स्तर पे, और बहुत सराहनीय की बात है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसके लिए कम है, विजय बाबू के लिए बहुत कम है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र रजक हुआ। हम जो है कि प्रखंड उपाध्यक्ष हैं जोकी हाट के। अच्छा। और हम एक शिक्षक हैं। भीमराव अंबेडकर के समारोह में जो उपस्थित हुए, हम लोगों को अलग एक पीड़ा, इस समाज के साथ, दलित समाज के साथ एक पीड़ा। क्या पीड़ा है? बहुत मतलब सामंतवादी लोग इस पर हमेशा से अत्याचार करते आ रहे हैं और अब तक वो जारी है। उस पर कानून का कोई असर नहीं पड़ता है कि कानून क्या चीज़ है। बाबा साहब ने तो केवल दबे कुचलों के लिए ये कानून नहीं बनाया है, ये एक एक परिवार के एक एक वर्ग पर विशेष ख्याल रख करके इस कानून को बनाया है। आपने सुना भी, समारोह में सुना भी कि आखिर मंदिर मस्जिद में ये कौन सा आरक्षण है जहाँ करोड़ों लोगों की जो है वहाँ पर पूजा पाठ के रूप में बहाली हो जाती है। उसमें तो अन्य लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, जब आरक्षण समाप्त करने की बात है, समाप्त करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला आरक्षण उस जगह समाप्त करो जहाँ से लोगों को मतलब आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचता है। वहाँ समाज का प्रत्येक वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है ना, और जब उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसको आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचता है। ये ठेस नहीं पहुँचे, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग अमन चैन की जिंदगी जिए, यही हमारी कामना है। कैसे आगे बढ़ा? हाँ, इसको मतलब ये संगठन की ओर से आगे बढ़ाने का काम तो चल रहा है। इसी तरह से संगठित होंगे लोग आगे, मतलब क्या कहा जाए, जितने भी कानून को उलट फेर करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठ रही है। और इसी तरह से जब ये कारवां आगे बढ़ेगा, एक विशाल रूप धारण करेगा, तो ये कारवां को सफलता आगे मिलेगी। नाम बताना। मेरा नाम गिरानंद रजक है। मैं सिटी प्रखंड से पूर्व सचिव ST संघ का